अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किरायानामा मुख्तलिफ रूट्स का है, अवामी मुश्किलात का सबब है और ज़िम्मेदारी का तयन सवाए मुतल्लिका इंतज़ामी ऑफिसर्स के और किसी का नहीं है। मुश्किलात जो आवाम के लिए बढ़ रही हैं, पहली बात तो ये तय है कि हम आम लोगों ने ही सफ़र करना है और आम लोगों को ही किरायानामा चाहिए। और हमारी बदकिस्मती है कि सियासी जमातें हो या दीगर कोई माहौल और सूरत हाल हो, उसमें अहमियत उन लोगों को दी जाती है, ख्वाह वो रस्सागीर हैं, ख्वाह वो बदमाश हैं और ख्वाह वो मुख्तलिफ माफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जिनकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं और फिर मसाइल कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ख्वातीन व हज़रात, RTA सेक्रेटरी ज़ाहिर है कि ज़िला मरी में नहीं बैठते और पाकिस्तान भर के अज़ला में और सूबा पंजाब के अज़ला में RTA सेक्रेटरीज़ की कारकर्दगी सवाए बजट पे बोझ के और कुछ भी नहीं है। और बिलखुसूस RTA सेक्रेटरी रावलपिंडी, हम तवालत से बचने के लिए मुख्तसरन आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर समेत कभी भी RTA सेक्रेटरी ने यह मुनासिब नहीं समझा कि वो जो अवामी मुश्किलात हैं, बल्कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जितनी ब्यूरोक्रेसी है, चूंकि हुक्मरान तबका ने और अशराफिया ने, हम पहले आपकी खिदमत में गुजारिश कर चुके कि अशराफिया बदमाशिया बन चुकी है और वो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। ये लोग इस अशराफिया बदमाशिया के प्रोटोकॉल के लिए और इसकी मूवमेंट पर खास तौर पर जितने भी इदारे काम करते हैं जो आवाम की खिदमत के लिए मामूर हैं, उसके बजाय जो चलन है वो आपके सामने है। आज खुद किराए तयन किए जाते हैं और उस आज खुद तयन का चेक एंड बैलेंस जो पूरा सिस्टम है, कहीं मोटरवे पुलिस ने या सिटी ट्रैफिक पुलिस ने उसको देखना है, तो वो इसलिए देखने से कासिर हैं कि अव्वल तो वो देखना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई सूरत हाल कदर मुख्तलिफ भी हो तो वो इसलिए सूरत हाल मुख्तलिफ रहती है कि जो पूरा सिस्टम है, RTA सेक्रेटरी ने जो किरायानामा जारी करना है और जो एथिक्स के ऊपर, इखलाकी जो कदरें हैं, उनके ऊपर जो काम होना है, अड्डा शॉट को जिस तरह बचाना है और अवामी मुश्किलात को जिस तरह कम करना है, इन सब की तरफ कोई तवज्जो किसी भी सतह के इंतजामी जो लोग हैं उनकी नहीं है। और वो खुद एक खास किस्म की अय्याशी के माहौल में वो सांस ले रहे हैं और अवाम रोड्स पर रुल रहे हैं, सड़कों पर खवार हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट भी एक ट्रांसपोर्ट माफिया बनकर आम आदमी पर मुसल्लत है। हमें ये कहने में कोई दूसरी राय नहीं है कि छोटा दुकानदार और छोटा ट्रांसपोर्टर, उसके हाँ एक सूरत हाल जरूर है, लेकिन एक रवैया वो है कि जिसको मैं आपको मुख्तसर अल्फाज में बताऊं तो वो ये यूं कह लीजिए कि अगर स्कूल में फोटोग्राफ बनाना हो और फोटोग्राफर 20 रुपए का तकाजा करे और स्कूल खुदा न खास्ता बच्चे को 30 या 40 लेकर आने के लिए कहे और इस तरह से फंड रेजिंग की जाए और बच्चा उसकी तरबियत खुदा न खास्ता इस सतह पे आ जाए, इस पे गौर कीजिएगा, अमलन देख लीजिएगा माशरे में कि उसकी तरबियत इस सतह पे आ जाए कि वो अपनी जुबान के टेस्ट को बरकरार रखने के लिए ये जो गंदी चीजें बिक रही हैं, इनमें से अशिया लेने के लिए वो 20 रुपए या 30 रुपए जायद जाके वालदा को बताए। और कोई ऐसी वालदा जो इस्लामिक माशरे में रहती हो और कोई ऐसे वालिद जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस के दावेदार हों, तो वो वालदा बढ़ाकर 100-150 बता दे और अल्टीमेटली 4-5 लोग बीच में आ जाएं, जिसकी वजह से वसाइल जो हैं उनका असल जगह पर काम में आने के बजाय उनकी तकसीम जो है वो आपाधापी और इस तरह की छोटी बड़ी जो चीटिंग है और इस तरह की सूरत और माहौल है उसमें कन्वर्ट हो जाए और उसमें तब्दील हो जाए। यही सूरत हाल है कि एक वो महंगाई है
जो महंगाई है, और एक वो रवैया है कि जो खौफ खुदा से आरी होने की वजह से और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरी होने की वजह से हमारी मुआशरत में रच बस गई है। अब इस सब को कंट्रोल करने का तरीका तो इंतजामी तरीका है, और इंतजामी सूरत हाल ये है कि ख्वातीन व हज़रात, मैं आपको दिखाऊं कि गुज़श्ता रोज ये किरायानामा पब्लिक किया गया, और अगर आप कैमरा के जरिए इसे आवाज कर सकें तो आप देखेंगे कि इसमें यह कहा गया कि जी पहले ये किराया था, 40% कम करके मशवरे के साथ ये कर दिया गया, लेकिन कहीं पे ये तयन नहीं है कि ये जिस 340 को कम करके 300 किया गया, ये 340 किसने किया था। किरायानामा पहले इस तरह इस अंदाज में राइज किया जाता, और इसको जानने, पढ़ने और इसको देखने और इसकी मशक रखने वाले लोगों को मालूम होता कि असल सूरत हाल क्या है। लेकिन हो क्या रहा है, हुआ ये कि रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेक्रेटरी आरटीए ने सालों से इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, मुतालिबात के बावजूद तवज्जो नहीं दी, अदालती अहकामात के बावजूद तवज्जो नहीं दी, पर्सनल चक्कर लगा के दफातर के तवज्जो नहीं दी, और डीसी साहब को ऑर्डर्स भी हुए हाई कोर्ट लेवल के, हमारी अपनी पिटीशन पे ऑर्डर्स हुए। अगर वो हवालाजात और वो पिटीशंस का अंबार हम निकाल कर आपके सामने रखेंगे तो बात भी तवील हो जाएगी। मुतलका बात यह है कि अदम तवज्जोही का शिकार है वो लोग जो आवाम की खिदमत के लिए जिनको मुतय्यन किया जाता है, और वो लोग जिन्होंने आवाम को सहूलत बहाम पहुंचाने के लिए जिनको तनख्वाहें लेनी है, वो आज भी उसी कॉलोनियल निज़ाम के तहत उसी तरबियत को लेकर आगे चल रहे हैं कि वो आवाम के ऊपर हुक्मरान बन गए हैं। ठीक है, आपका एहतराम है डिप्टी कमिश्नर साहब, आपका एहतराम है SHO साहब, आपका एहतराम है CPO साहब, SP साहब, आपका एहतराम है जनाब DSP ट्रैफिक और इंस्पेक्टर्स ट्रैफिक, और आप सबका बड़ा एहतराम है। लेकिन इस एहतराम में आपको ये भी तो मलूज़े खातर रखना चाहिए कि आपका ये एहतराम आवाम पर लाजिम इसलिए है कि आप आवाम की खिदमत के लिए आपकी तैनाती है और आपने ये खिदमत सरंजाम देनी है। लेकिन उसके बजाय RTA सेक्रेटरी साहब, आपने फर्जी तौर पे कुछ लोगों को ये पूछ लिया कि आपने क्या जिस जगह का 340 किराया मुतय्यन किया गया, क्या आप कह सकते हैं जवाबन कि वो 340 बनता था? आवाम की आए रोज बहस होती है, ओवरलोडिंग का सिलसिला है, रूट्स के ऊपर तकमील नहीं होती रूट्स की। और फिर मुझे ये फरमाइए कि आपने इस किराएनामे पे जब ये कह दिया है कि जो 340 की जगह 300 है, तो जिस जगह आपने 340 को 300 कहा, या किसी और जगह पे आपने किसी और फिगर को 10-20 ऊपर नीचे करके तो कोई बात आपने अगर मुतय्यन की है, तो क्या दरमियान के रूट्स में अगर गाड़ी में जगह है, अव्वल तो गाड़ी चलती ही नहीं है किसी वक्त पर जब तक उसे मुकम्मल अपने रूट के मुताबिक सवारियां मुयसर ना हो। और अगर रास्ते में किसी ने उतरना है और उसने 340 या 440 या 500-600 किराया दिया है, कुटली सतिया है, काउटा है, कल्लर है, मरी है, और रावलपिंडी डिवीजन है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है, पूरा सूबा है, पूरा पाकिस्तान है, ये चलन है कि अगर किसी ने रास्ते में उतरना है, सीट खाली हुई है, तो वहां पे जो सवारी पठाई जाएगी और उसे 2-4 किलोमीटर या 8-10 किलोमीटर जाना होगा, तो वहां पे भी एक बहस जन्म लेगी, और उससे भी एक नया तरीकाकार इख्तियार कर लिया जाता है जिसका तयन आपने यहाँ नहीं किया। इस किरायानामे में आपने कहीं ये नहीं लिखा कि अगर कोई 17 मील से बैठेगा, और अगर कोई लहतराड़ से बैठेगा, अगर कोई कल्लर के आधे रास्ते से बैठेगा, कोहटा के पूरे रास्ते के बजाय उसे आधे रास्ते से किसी स्टॉप से बैठना पड़ेगा, तो उसके लिए तरीकाकार आपने यहाँ पे तय नहीं किया। इसलिए नहीं तय किया कि आपने अपने सर से उतारा है और आपने ट्रांसपोर्ट माफिया का नुमाइंदा होकर बात की है। आप ट्रांसपोर्ट माफिया के नुमाइंदा हैं, आप उनसे इसके सिवा तो कोई और वजह नहीं हो सकती कि आप उनसे भत्ता लेते होंगे, तो इसीलिए आपको ये मसला है, या आपके तक किसी जरिया से ये भत्ता पहुंचता होगा। हमें कहने दीजिए कि खुदारा इस बात का खौफ अपने दिल में रखिए, इस बात को का एहसास अपने दिल में रखिए कि आपने इस पाए का, वो जो उलमा कहते हैं कि कुरान अजीम की आयत कहती है कि मिस्काल के जर्रे के बराबर भलाई है,
تو وہ لائی جائے گی, اور مسکال کے ذرے کے برابر برائی ہے تو وہ لائی جائے گی. ہم اللہ رب العالمین کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں. ہمیں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم گناہگار نہیں ہیں. عوام میں جو لوگ سہولت جن کو میسر آنی چاہیے, ان میں کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوتی یا ان کا کوئی گناہ کبھی نہیں ہوگا, اور ان کے لیے یہ مسکال کا ذرہ نیکی اور بھلائی کے لیے اور برائی اور شر کے لیے وہ ان کے لیے نہیں لایا جائے گا. لیکن آپ میں سے ہر ایک گلے بان کی جو حدیث شریف ہے اس کو مد نظر رکھیے. آر ٹی اے سیکٹری صاحب, آپ ساری عوام کا جواب دے لیں گے قبر اور حشر میں اور قیامت میں. ڈی سی صاحب, آپ ساری عوام کا جواب دے لیں گے قبر, حشر اور قیامت میں. جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب, جناب دیگر حکام جتنے انتظامی حکام ہیں, فوڈ انسپیکٹرز ہیں, اور اشیاء کے معیار کی بات ہے, صارف کے حقوق کی بات ہے. جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ صارف, خواہ وہ کرایہ دے کر سفر کریں, خواہ وہ اشیاء خورد و نوش لیں, خواہ وہ پھل اور سبزیات لیں, اور خواہ وہ گوشت اور انڈا لیں, دودھ اور پنیر لیں, دہی لیں, کچھ لیں. آپ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے بھی ٹی وائٹنر کا نام دیا ماضی میں, لیکن آج آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کو, ہمارے بچوں کو خالص دودھ میسر نہیں کر پائے. ہم بالکل اس بات کی حمایت کرتے ہیں اور مکمل حمایت کرتے ہیں, اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں, جو مصنوعات ہیں, جن سے عجیب و غریب کمائی مختلف طریقوں سے ہو کے تو وہ اہل فلسطین کے, اہل اسلام کے, اہل حق کے خلاف استعمال ہوتی ہے, اس کے خلاف ہمیں کوشش کرنا چاہیے. لیکن ہمیں اس طرح سے بھی تو حاجی صاحب نہیں بننا نا کہ ہم لوٹ مار کے ذریعہ اور عجیب و غریب طریقہ کے ذریعہ وہ اس طرح کی زیادتیاں کریں, اور پھر اس کے بعد ہم حاجی صاحب ہوں, خواہ وہ آر ٹی اے سیکٹری ہوں, خواہ وہ ڈی سی صاحب ہوں, خواہ وہ دیگر متعلقہ انتظامیہ کے لوگ ہوں, یا دیگر جو تصرفات کی جگہیں ہیں ان میں انتظامی لوگ ہوں, کسی گھر کا سربراہ ہے, کوئی باپ ہے, اس کی کوئی اولاد ہے, اس کے جو حقوق اپنے والدین کے لیے ہیں, ان ساری چیزوں کو بھول کے تو ہم نہیں بیٹھیں گے, اور صرف ہم جیسا میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, صرف ہم ایسے الفاظ ہی تو استعمال نہیں کریں گے کہ ویڈیوز کے ذریعہ ہم ہمدردیاں سمیٹیں, تصاویر کے ذریعہ ہم ہمدردیاں سمیٹیں, تقاریر کے ذریعہ ہم ہمدردیاں سمیٹیں, خواہ وہ اختلافی باتیں ہوں, خواہ وہ ہم درس و تدریس کی بات کر رہے ہوں. لیکن پورا معاشرہ جب تک وہ ایک جان ہو کر تو وہ اسلامی معاشرت کی طرف نہیں بڑھے گا, یہ شکایات دور نہیں ہو سکیں گی. اور بالخصوص آر ٹی اے سیکٹری صاحب, آپ نے جس دھوکہ دہی سے اپنے سر سے اتارنے کے لیے یہ کرایہ نامہ جاری کیا ہے, ڈی سی صاحب ضلع کوسار, ڈی سی صاحب راولپنڈی, دیگر ڈپٹی کمشنرز, آپ نے جس طرح اپنے سر سے اتارنے کے لیے یہ بات کی ہے, اگر یہ اصل ہے تو اس سے پہلے تو ماضی میں آپ یہ کر چکے ہیں کہ 6-8 ماہ پہلے تو ایک ٹرانسپورٹ یونین نے ایک کرایہ نامہ جاری کیا اور اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی یہ کرایہ نامہ آ گیا ہے. واجی واہ, اگر کوئی سوزوکی یونین ہے, اگر کوئی وین یونین ہے, اگر کوئی دوسری ٹریڈ یونین ہے, یا کسی طرح کی لیبر یا اس کے متعلقہ لوگ ہیں اور ان کی یونین ہے, وہ ایک فہرست بنا کر تو وہ دے دے, اور ہمارے دوست جن کو پبلیکیشن جن کے ذمہ ہے وہ اٹھا کے تو اس پبلیکیشن میں اپنی آئی ڈی پر اپنے ذرائع سے وہ لگا دیں اور یہ کہیں کہ جی یہ ٹرانسپورٹ یونین کا جو آیا ہے کرایہ نامہ, یہ کرایہ نامہ ہے. یہ تو کرایہ نامہ نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. کرایہ نامہ تو آر ٹی سیکٹری آپ نے جاری کرنا ہے. یا پھر آپ ٹرانسپورٹر سے یہ پوچھ لیں, اچھا تو اس ہفتہ پہلے کیا کرایا انہیں ایسے ہو, جب پیٹرول 40 روپے سستا نہیں ہوا تھا, کچھ مہنگا ہوا تھا, تو کیا کرایہ متعین کیا تھا, اور ان کے بیان کے مطابق آپ کہیں کہ ہم نے 10-20 روپے کم کر دیے ہیں. یہ آپ کی بددیانتی ہے, اپنی ذمہ داری پوری کرنا نہ ہے. آپ کو فاصلے پتہ ہے کہ کون سا فاصلہ کتنا ہے, آپ یہ تحقیق کیجئے, گوڈ فار سروے, اپنی ذمہ داری پوری کیجئے. آپ یہ دیکھیے کہ فیول کنزمپشن, جو فیول استعمال ہو رہا ہے, پیٹرول کی گاڑی ہے, ڈیزل کی گاڑی ہے, یہ گیس پہ سی این جی پر چلنے والی گاڑی ہے, اس کو کتنے فاصلے پر کتنا فیول کنزمپشن ہو رہا ہے. اور اس کو کنڈکٹرز تو ہیں ہی نہیں, ڈرائیور صاحب کھڑی کر دیتے ہیں جا کے پیٹرول پمپ پہ سواریاں بٹانے کے بعد. انہیں پہلے یہ نہیں ہوتا کہ میں تیار ہو کے جاؤں سٹاپ پہ اور سٹینڈ پہ, لیکن پھر وہ اترتے ہیں اور پھر وہ کرایہ وصول کرتے ہیں, اور پھر کچھ لوگوں سے بحث ہوتی ہے, اور ہم جیسے عام لوگ
वो उस बहस से बचने के लिए कभी जेब में 10, 20, 50, 100 हूं तो दूसरे की जगह पेश करके किसी ज़ईफ या मरीज की जगह तो कहते हैं कि जी आप गाड़ी चलाएं। खुदारा इस तरह के मसाइल पैदा ना करें। इन मसाइल और परेशानियों में जहां पब्लिकली माशरती तौर पर हमारी बेहतरीन तरबियत की जरूरत है, वहां पे आपकी जरूरत है कि आप इंतजामी तौर पर चीजों को जो है वो अपने ऊपर लाजिम समझे, थोड़े कहे को ज्यादा जानिए, अल्लाह से डरिए, आकमुल हाकमीन से डरिए। याद रखिए कि, और ये रिवाइंड कर लीजिएगा, दोस्त अहबाब मेहरबानी फरमाए शेयर कर दीजिएगा ताकि जो चंद लफ्ज सुने उसे ये याद रहे। हम समेत, हम खुद को बरीउसिमा नहीं कहते कि हमें जवाबदेह होना है, हमें कब्र में जाना है। औलाद को अच्छी तरबियत ना देंगे, कब्र में हमें जवाब देना है। अगर अपने जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, जवाबदेह होना है। और आपादापी के तौर पे वोट आफरीनी के लिए ही सिर्फ काम न करें, कुछ अल्लाह के डर से काम करें। और सिर्फ किसी को इक्तदार में लाने और दूसरे को बिछाड़ने के लिए ही काम न करें, अल्लाह ताला का खौफ करें और कौम के ऊपर वो चीजें मुसल्लत न करें कि जो वो कलजक नहीं करजक है ये, या दिन को दे और रात ले। तो वो जब वापस होकर आपकी तरफ लौटे तो उस वक्त आपको ये हो कि जी फला बड़ी शोहरत के आमिर साहब जो हैं वो इस वक्त एड़ियां रगड़ रहे हैं, और फला कम शोहरत वाले शख्स जो हैं वो एड़ियां रगड़ रहे हैं। और फिर हम फॉलोअर्स जब बनने लगते हैं तो इल्ला माशाअल्लाह हमने ये रवाज अपना लिया है कि हमने फॉलोअर बनना है तो तारीफ ही करनी है, तनकीद नहीं करनी। और अगर किसी दूसरे पे तनकीद करनी है तो उसकी भली बात को, तारीफ की कोई बात हो तो उसके ऊपर हमें अच्छी सोचनी, नीयत अच्छी करने की जरूरत है। और पर्टिकुलरली आरटीए सेक्रेटरी, डीसी साहिबान, इंतजामी अफसरान को अपनी नीयतें ठीक करने की जरूरत है। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको ये तौफीक अता फरमाए कि आप इस तरह जालसाजी, फर्जी और ऐसे ही एक कॉलम्स ड्रॉ करके वहां पे एक जगहों का, 4 या 5 जगहों का, यहाँ पे आपने पता कितनी जगहों का नाम लिखा है जो आपने इस वक्त जो मरी के रूट पे हमारे पास किरायानामा है, रूट रावलपिंडी द मरी, देवल, बाड़ियां, फगवाड़ी, ढांडा, न्यू मरी, रावलपिंडी द अलियोड को आला, और एसी कोस्टर तो फुला कोस्टर तो ये जो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम लिखे हैं और ये ज्यादा पब्लिक हुआ है। आपने कोटली सतिया का किराया नहीं दिया, काउटा का नहीं दिया, कल्लर का नहीं दिया, बाकी गिरदोनवा का किराया हमारे पास नहीं आ सका। अगर कहीं पे है तो वो अगर पब्लिक होगा तो खुदा के लिए पब्लिक करने वाले दोस्तों, पब्लिक करने से पहले ये देखना कि अगर पब्लिक करना ही है तो जो आपका तनकीदी नोट है, जो आपका इतराज है, वो उसके ऊपर लिख कर पब्लिक करें ताकि ये पता चले कि आपने ये कहा है कि ये ड्रामा रचाया गया है। अल्लाह की कसम, अगर आप छोटे छोटे अफसरों को खुश नहीं करेंगे ना तो फिर भी अल्लाह ताला आपसे राजी रहेगा, और बल्कि इसी तरह राजी रहेगा। और अगर आप किसी छोटे मोटे इस तरह के बंदे के लिए आवाम को गलत इतलात फराहम करेंगे तो जिम्मेदारी आप पर, मुझ पर और हम सब पर जो हम इतलात में डंडी मारेंगे उसके ऊपर भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होगी। नाराज हूं तो मैं आपसे, बिलखुसूस पब्लिकेशन करने वाले दोस्त, तो मैं आपसे माफी का तलबगार हूं। ये हकीकतें हैं, इन हकीकतों को जानकर तो आप अपने इर्द गिर्द को रहनुमाई दें। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।